नमस्कार दोस्तों, एक और ज़बरदस्त स्टॉक की बात करेंगे। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आज तकरीबन 10% की तेज़ी है। स्टॉक ने बहुत ज़्यादा लो दिखा चुका है और जो लोग यहाँ पर लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि यहाँ से अब अच्छे रिटर्न की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। बट मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको यहाँ पर स्टॉक में बने रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला है। थोड़ी सी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि आगे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो क्या एवरेज करना सही रहेगा या फिर एग्जिट करना। तो सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। द कंपनी वाज वंस रैंक्ड 5 ग्लोबली इन ट्रू कलर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। शार्प जापान चूज MIC फॉर OEM solar powered lanterns for its CSR activity. MIC also became the first and only company for a long term to receive RDSO approval for true color PIC display and railway coach lighting product। तो आप देख सकते हैं कंपनी किसी टाइम पे ग्लोबल पे, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ग्लोबल लेवल पे 5th लेवल पे रैंक करती थी और जापान जैसी जब बड़े देश भी इनके ऊपर रिलाय करते थे और कंपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले पैनल बनाने वाली कंपनी थी। अब ये तो हो गई कंपनी की हिस्ट्री। अब कंपनी के बेसिक जो सेगमेंट है उन्हें जानते हैं। जैसे कि अपने हिस्ट्री के थ्रू जाना ही है कि कंपनी के जो मेजर कोर बिजनेस है वो डिस्प्ले के ऊपर ही रिलेटेड रहने वाले हैं। तो कंपनी का जो 90% बिजनेस आता है वो आता है LED प्रोडक्ट के थ्रू, जिसमें कंपनी क्या बनाती है, बल्ब बनाती है, पार्किंग लाइट बनाती है, इसके अलावा डिजिटल पोस्टर्स बनाती है। तो बेसिकली कंपनी LED से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बनाती है। इसके अलावा जो 9% कंपनी का बिजनेस आता है जो कि लास्ट 2-3 सालों से आया हुआ है वो है ऑटोमोबाइल्स में। कंपनी यहाँ पर भी डील करती है। इसके बाद मेडिकल एंड अदर अप्लायंसेस से भी कंपनी तकरीबन 1% जो है वो पैसा निकाल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। अब कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन है, तो कंपनी के क्लाइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे कंपनी की क्लाइंट है, RBI कंपनी का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, MTNL हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया तो ले सकते हैं कि कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो कितने ज़्यादा मेजर ग्रुप्स हैं। तो जहाँ पर RBI जुड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जुड़ा है, तो कंपनी के ऊपर रिलाय किया जा सकता है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कंपनी अच्छी है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 1436 करोड़। अब स्टॉक PE 25 का है। 40 से ऊपर जो है वो स्टॉक महंगा होने लग पड़ता है। ये है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस को डिवाइड कर दो अर्निंग से, जो लेवल निकल के आएंगे वो होगा आपका PE। तो ये 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 25 है, डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15-17 के राउंड हो तो अच्छा माना जाता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3 है, कम है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो कि 60.3 है। अब ये भी पिछले कुछ टाइम से इंक्रीज़ हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 66.5 है, बहुत ज़्यादा डिसेंट है। DI ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया, लेकिन जो FIs है, फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने यहाँ पर 3.80% की होल्डिंग बना के रखी है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा साइन है। सेल्स कंपनी के पिछले 3 सालों की 270% इंक्रीज़ हुई है और कंपनी का जो 52 वीक लो है वो 40 रुपये का है और हाई की बात की जाए तो वो 115 रुपये है। अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल बिगड़ती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है किसी टाइम पे 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज ये स्टॉक पहुँच चुका है 60 रुपये के ऊपर। तो क्या इन्वेस्टमेंट करनी सही रहेगी? काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जाता है तो सभी लोग पैसा घुसाते हैं, लेकिन जब से ऐसे स्टॉक में गिरावट होती है तो लोग यहाँ पर खुद को ट्रैप हुआ समझते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपनी को ग्रो करने में बेशक थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग सकता है। कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, कंपनी में दिक्कत नहीं है। इसके शेयर प्राइस को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। कंपनी के रिजल्ट इंप्रूव हुए हैं। कंपनी के क्लाइंट बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी के पास जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पर अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे जाएं तो एक ट्रेंड लाइन बन के आती है, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बार बार इसको रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जैसे ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आएगा तो हम यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम भी उसी ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, और वो ब्रेकआउट कब आएगा ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम इस स्पेशल शेयर के ऊपर टेक्निकल वीडियो बनाएं तो हम जो मेजर लेवल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।